जनवरी का महीना चल रहा है और जो सरसों लेट थी उनमें माहू और जो चेपा है इनका प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम अपनी सरसों की फसल को चेपा या माहू के प्रकोप से बचा सकते हैं। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे चेपा या माहू से फसल को किस तरह से बचाना है इस बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चेपा या माहू है वो क्या है। तो यह एक ही कीड़ा है जो हल्के पीले रंग का और 1 से 1.5 mm लंबाई का होता है। यह प्रौढ़ और शिशु जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर और फूलों की टहनियों पर एक झुंड के रूप में पाए जाते हैं। और इसके प्रकोप के बारे में यदि हम बात करें तो यह दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जब फसल पर फूल बनना शुरू होते हैं और मार्च तक ये बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधे के विभिन्न भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं और जब लगातार इसका आक्रमण फसलों पे होता रहता है तो पौधे के जो विभिन्न भाग हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं जिन पर काला कवक लग जाता है। परिणाम स्वरूप पौधे की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है जिससे पैदावार में कमी हो जाती है और जो कीटग्रस्त पौधे हैं उनकी वृद्धि है वो रुक जाती है जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती हैं और यदि लगती हैं तो उनमें जो दाने हैं वो चिपके और छोटे आकार के निकलते हैं। अब हम बात करें इसका जो नियंत्रण है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी सरसों है जिसकी बिजाई हमने समय से की थी उसमें जो इसका प्रकोप है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि आप जो बिजाई है वो अगेते टाइम में कर दें या ज्यादा लेट जो सरसों की बिजाई है वो ना करें जिससे इस तरह का नुकसान हमें ना झेलना पड़े। दूसरा हम बात करें तो दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम सप्ताह में जहां इस कीट के समूह दिखाई दे तो उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़ करके हम नष्ट कर सकते हैं और हमारी फसल को इस तरह से बचा सकते हैं। परंतु ये काम है जब हम छोटे लेवल पे खेती करते हैं। मान लीजिए आपने 2-4 एकड़ में सरसों की खेती कर रखी है तो इस तरह से फिर टहनियों को तोड़ करके और अलग करना और फसल को इन कीटों से बचाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस स्थिति में हमारे पास में एक जो दूसरा तरीका है वो है रासायनिक तरीका जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब भी आपकी खेत में कीटों का आक्रमण है वो 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधे पर आपको मिले तो उस स्थिति में आप कीटनाशी का इस्तेमाल जो चेपा है उससे फसल को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो कीटनाशी के बारे में यदि हम बात करें तो ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल या जो व्यापारिक रूप से मेटासिस्टाकोस के नाम से बाजार में आता है 25% ईसी फॉर्म में, या उसके अलावा हम डाई मिथोएट जो रोगर का आता है 30% ईसी वो 250, 350 और 400 ml मात्रा है उसको आप 250, 350 और 400 लीटर पानी में घोल बना करके और जो अपनी रोगग्रस्त फसल है उस पे 1, 2 और 3 जो छिड़काव है वो 15 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो साइड में हमारा जो दूसरा खेत है जिसमें हमने सरसों की बिजाई है वो इस वाली सरसों से पहले की थी, उसमें यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सभी अपने पौधे हैं वो माहू से ग्रस्त नहीं है। यानी कि इस खेत में जो माहू है उसका प्रकोप है वो नहीं है और जबकि दोनों खेत हैं वो एकदम टच में है, बस एक जो पगडंडी है वो ही इनके बीच में है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो अगेती हमारी फसल होती है उसमें इन सब का प्रकोप नहीं होता है। और सरसों में तो जब अगेती हम डालते हैं तो उसमें जो क्वालिटी है वो भी हमें बढ़िया मिलती है क्योंकि इस समय में आकर के जो पानी वगैरह है जहाँ पे कम है तो वो भी समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए सरसों की जो फसल है वो हमेशा हमें अगेती ही डालनी चाहिए। अब जो कीटनाशी मैंने आपको बताए हैं उनके प्रयोग के बारे में यदि हम बात करें तो यदि जो माहू का प्रकोप है वो कम है तो आप जो छिड़काव है वो कम करें, यानी कि 3 की बजाय आप 1 ही छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव है वो हमेशा शाम के समय में करें जब आपके खेत में जो मधुमक्खियां हैं वो ना हो।
यदि आप मोटर चालित पंप से दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो पानी की मात्रा है वो 20 से 40 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जल्द ही मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।